पत्रिका का दूसरा पाठ है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास पढ़ेंगे हम लोग। इस पाठ के लेखक है सातकौड़ी होता जी। लेखक है सातकौड़ी होता। इस पाठ का लेखक है सातकौड़ी होता जी। इनका जन्म हुआ है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी का लेखक का जन्म हुआ है। यानी ढाते विश्वास के लेखक हो गए सातकौड़ी होता जी। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 का हुआ है। इनका जन्म स्थल है मयूरभंज उड़ीसा। इनका जन्म स्थल है मयूरभंज उड़ीसा। इसीलिए भाषा होगा उड़िया। भाषा क्या होगा? उड़िया। और इस भाषा को, क्योंकि उड़िया भाषा में लोगों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होता है, इसीलिए इसको हिंदी में रूपांतरण किया गया है। आपको राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। तो हम लोग कुछ लेखक परिचय में देखेंगे। ढाते विश्वास के लेखक ढा गया है विश्वास सातकौड़ी होता, जिनका हुए 29 अक्टूबर 1929। जन्म हुआ है मयूरभंज उड़ीसा में। भाषा है उड़िया। हिंदी में रूपांतरण राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। हो गया। इन्होंने अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तक लिख चुके हैं। इन्होंने एक दर्जन से भी अधिक पुस्तक इन्होंने लिख चुके हैं। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि सातकौड़ी होता जी 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तक लिख चुके हैं। इनका प्रकाशन दिल्ली के द्वारा किया गया। यानी दिल्ली से इनका प्रकाशन हुआ। तो ढाते विश्वास के लेखक सातकौड़ी होता जी। जन्म 29 अक्टूबर 1929। जन्म स्थल मयूरभंज उड़ीसा। भाषा है उड़िया। हिंदी में रूपांतरण राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। अब हम लोग सुनेंगे इसकी कहानी। इस कहानी में स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। यह कहानी बनाया गया, इस कहानी के प्रमुख पात्रा एक लक्ष्मी है। क्या है? एक लक्ष्मी है जिसका विवाह लक्ष्मण से हो जाता है। लक्ष्मी है जिनका विवाह लक्ष्मण से होता है। जिनका विवाह किससे हो जाता है? लक्ष्मण से होता है। और लक्ष्मण भी बहुत गरीब घर का लड़का था। लक्ष्मी का जो जहाँ पर ससुराल पड़ता है वहाँ पर एक नदी है, जिस नदी का नाम है देवी नदी। या देवी नदी है, या उसको दलाई नदी भी कहते हैं। देवी नदी या उसको कौन नदी कहते हैं? तो दलाई नदी कहते हैं। बेचारी अपने ससुराल में ही रह रही थी लक्ष्मी। इनके 2 गो पुत्र और 2 गो पुत्री थे। यानी लक्ष्मी के 4 संतान थे। 2 गो लड़का और 2 गो लड़की, यानी के संतान थे, 4 संतान थे। इसीलिए लक्ष्मी के जो मतलब घर का पारिवारिक स्थिति था अच्छी तरीका से नहीं चल पाता था। इसीलिए अपने पति के कहते हैं कि आप चले जाइए बाहर कमाने के लिए। इनके पति चल जाते हैं बाहर कमाने के लिए कोलकाता। इनके पति कहाँ चल जाते हैं कमाने के लिए? कोलकाता। और वहाँ से जो कुछ पैसा भेजते थे उसी से घर का स्थिति कुछ चल रहा था। पर भी लक्ष्मी इतना तेज तरार थी कि अपने घर से काम खत्म हो जाने के बाद लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ जाके कुछ छिटपुट काम कर देती थी और वहाँ से भी कुछ पैसा चल जाता था, जिससे
घर का स्थिति चल रहा था। लक्ष्मी सोचती है कि इस साल कुछ फसल उपजा लेंगे, इसीलिए लक्ष्मी के पूर्वज ने 1 बीघा जमीन छोड़ चुके थे और लक्ष्मी सोचा कि इस साल अगर फसल उपजा लेंगे तो खाने के लिए सब दिन हो जाएगा। बताया जाता है इस कहानी में कि जब मौसम आता है तो लगातार बारिश होना शुरू हो जाता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 10 रोज हुआ, 15 रोज, लगातार बारिश हो रहा था। लक्ष्मी सोचा कि जो मेरा जमीन है उसका कैसे भरपूरी हो पाएगा, क्योंकि पानी छूटने का नाम ही न ले रहा है। लोगों का कहना था कि इस साल बाढ़ नहीं आएगा, क्योंकि जो केसरी नंद का जो बगल में बांध बनाया गया है वह बांध इस साल मजबूत बना दिया गया है, इस साल बांध टूटने वाला नहीं है। लोगों का ऐसा भरोसा था। उस भरोसा पर लक्ष्मी भी अपना जिद अड़ाए हुए थी। पानी एकदम रुकने का नाम नहीं लेता है, लगातार बारिश शुरू रहता है। 10 रोज, 1 महीना, 1.5 महीना लगातार पानी पड़ते रहता है और पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता है, जिसके कारण लक्ष्मी के 4 संतान थे, 2 बेटा थे और 2 बेटी थे। लक्ष्मी अपने घर को कैसे गुजर बस कर रहे थे। इन्होंने 1 बीघा जमीन था, सोचे थे कि इस साल फसल उपजा लेंगे और अपने बाल बच्चा को अच्छी तरीका से पोषण कर पाएंगे, पर पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके लिए इस कहानी में भी बताया गया कि एक लड़का है जो कटक से पढ़ के आया था, जो गुणनिधि था। वह अपना पढ़ाई में ही व्यस्त था। लोगों के द्वारा पता चला कि आज नदी के बांध में नदी का जो पानी है धीरे धीरे और ऊंचा जा रहा है। इसीलिए सरपंच इन सभी के द्वारा घर घर में कहवाया गया कि आप लोग बस्ती को खाली कर दीजिए, घर को खाली कर दीजिए, आज नदी का बांध टूटने वाला है। पर भी लक्ष्मी का ऐसा भरोसा नहीं हुआ कि आज बांध टूटने वाला है। पर लक्ष्मी का एक बड़ा लड़का है जिसका नाम है अच्युत। लक्ष्मी का एक बड़ा लड़का है जिसका नाम है अच्युत। और इसमें बताया गया है मकरा, चंद्रा, छदरा, कई सारे लोग चले जाते हैं नदी पर और नदी के मुहाना को ऊंचा करने के लिए कि नदी को बांध आज टूटने नहीं देंगे, नदी के बांध को आज टूटने नहीं देंगे। इसके लिए चल जाते हैं बांध बांधने के लिए। अचानक ऐसा पता चलता है कि नदी का बांध टूट जाता है और धीरे धीरे पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और पानी पहुंच जाता है लक्ष्मी के घर तक। धीरे धीरे उसका अपने एक छोटा बच्चा और अपने एक और यानी 3 गो के लेके लक्ष्मी घर से निकल जाती है। धीरे धीरे इसका पानी घुटना भर जाता है और इनके सभी बच्चा एक दूसरे को बिछड़ जाते हैं और लक्ष्मी चिल्लाने लगती है, अच्युत कहाँ गया, अच्युत कहाँ गया। मगर इतना स्पीड में पानी आ रहा था कि पानी का अंदाज लगाया जाना मुश्किल है। ऐसा बताया जाता है कि लक्ष्मी अचानक बेहोश हो जाती है और देखने लगता है कि नज़ारा अलग है। तो हम लोग को इस चैप्टर से शिक्षा यह मिला और लोगों का उस मंदिर पर भरोसा था, जिस मंदिर पर लोग ठहरे हुए थे वहां पर भरोसा था कि इस मंदिर पर पानी न पहुंचेगा और पानी वहां पर भी पहुंच जाता है और लोगों का भरोसा ढह जाता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया ढहते विश्वास। हम लोग कुछ इसका एग्जेक्टिव देखेंगे, जैसे सामने 10 एग्जेक्टिव प्रस्तुत करते हैं। जैसे पहला एग्जेक्टिव पूछेगा कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी होगा। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी होगा। दूसरा सवाल बनता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी होगा। यानी पहला एडजेक्टिव बनेगा इस कहानी
कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो हम लोग पहला ऑप्शन है सीता, दूसरा ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है नॉट। तो हम लोग अभी कहानी में सुने थे कि इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता नहीं होगा न गीता होगा। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी होगा। कौन होगा? लक्ष्मी होगा। दूसरा हम लोग एग्जिप्टिक देखेंगे कि लक्ष्मी के कितने संतान थे। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 1। तो हम लोग अभी पढ़े थे लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे। तो लक्ष्मी के 4 संतान थे। इनके 2 बेटा है और 2 बेटी है। पूछा जाएगा परीक्षा में कि लक्ष्मी के कुल कितने बेटे थे? 2। लक्ष्मी के कुल कितनी बेटी थी? तो 2। यानी कुल मिला के कितने संतान? तो 4। तो परीक्षा में कभी भी आएगा कि लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे, तो हम लोग टिक आउट करेंगे लक्ष्मी के 4 संतान थे। कितने संतान थे? 4 संतान थे। इसके बाद अगला एडजेक्टिव बनेगा लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? पति के नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मोहन, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मण, सी ऑप्शन है राम, डी ऑप्शन है मुकेश। तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। ये भी एडजेक्टिव हम लोग याद कर रखेंगे कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। हम लोग फिर अगला एडजेक्टिव देखेंगे लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कहाँ नौकरी करता था? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन लिखना मुंबई में, डी ऑप्शन है सूरत। तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? दिल्ली में नहीं करता था, न मुंबई में करता था, न सूरत में करता था। लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में नौकरी करता था। इसके बाद आएगा इस कहानी में पढ़ाकू लड़का का क्या नाम है? इस कहानी में पढ़ाकू लड़का का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है मुकेश, दूसरा ऑप्शन है गुणनिधि, सी ऑप्शन है राम, डी ऑप्शन है लक्ष्मण। इस कहानी में पढ़ाकू लड़का का नाम क्या है? मुकेश नहीं होगा, न राम होगा, न लक्ष्मण होगा। इस कहानी में पढ़ाकू लड़का का नाम गुणनिधि था। इस कहानी में पढ़ाकू लड़का का नाम गुणनिधि था। इसके बाद अगला एडजेक्टिव बनेगा आपको इस कहानी में पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? गुणनिधि था। सवाल पूछेगा अगला किस कहानी में
इस कहानी में इस कहानी में इस कहानी में लक्ष्मी 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 के पति कौन थे? पहला ऑप्शन है राम, दूसरा ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है लक्ष्मण, डी ऑप्शन है नॉट। तो हमेशा याद रखें इस कहानी में कौन थे? लक्ष्मण थे। कौन थे? लक्ष्मण थे। अब हम लोग इसका कुछ सब्जेक्टिव जैसे देखेंगे। आएगा लक्ष्मी कौन थी, इसके पारिवारिक स्थिति का वर्णन करें। आपको 2 नंबर में सवाल आएगा कि लक्ष्मी कौन थी, इसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण करें। या ऐसे पूछेगा लक्ष्मी कौन थी, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। लक्ष्मी लक्ष्मण का पत्नी थी। वह काफी सीधा और भोली भाली थी। अपने पति के कमाई से काम नहीं चलता था, इसीलिए लक्ष्मी तहसीलदार साहब ही जाकर कुछ कुछ काम कर देती थी। इसके बाद आएगा कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से कैसे प्रभावित रहता है। उड़ीसा में एक नदी है जिस नदी का नाम है महानदी। महानदी में बाढ़ आने के बाद सूखा आता है, सूखा पड़ने के बाद बाढ़ आता है। वहाँ का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से ही प्रभावित रहता है। वहाँ का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से ही प्रभावित रहता है। वहाँ का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से ही प्रभावित रहता है। लक्ष्मी के व्यक्तित्व, लक्ष्मी काफी सीधा और सीधी महिला थी। यह काफी सघनशील थी, अपने मेहनत के प्रति कभी हटती नहीं थी। तो हम लोग इस चैप्टर के फिर से हल्का भूमिका समझेंगे। चैप्टर का नाम है ढाते विश्वास, जिसका लेखक 7 कौड़ी होता है। ढाते विश्वास के लेखक 7 कौड़ी होता है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थल मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। इस कहानी बनाया गया है लक्ष्मी पर। लक्ष्मी के 4 संतान थे। लक्ष्मी के संतान थे? 4 संतान थे। बड़ा बेटा का नाम अच्युत है, बाकी सब छोटा थे। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था।